आप लोगों ने जो YouTube के ऊपर हमारे तजियाकारों के लिए सवालात लिखे, उनके जवाब जानते हैं। पहला सवाल आ जाए मज़हर अब्बास साहब के लिए। मज़हर साहब, आपसे पूछा गया है कि क्या पीपल्स पार्टी इस हुकूमत का दौर ख़त्म होने तक साथ दे सकती है? देखिए, पहली तो ये है कि इस हुकूमत का दौर कब तक होता है। ज़ाहिर है आइनी तौर पे, क़ानूनी तौर पे तो हम कह सकते हैं कि जी 5 साल का होता है, लेकिन हमारे यहाँ 2 ही हुकूमतें रही हैं जिन्होंने अपने 5 साल का टेन्योर पूरा किया है, तो उससे हमें अंदाज़ा हो सकता है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जब से ताल्लुकात रहे हैं, और ये आज की बात नहीं है, मैं 90 की दहाई से बात कर रहा हूँ, वो लव एंड हेट के रहे हैं। मुस्लिम लीग नून, मैं नून की बात कर रहा हूँ, मुस्लिम लीग नून बनाई ही जो है एंटाई पीपल्स पार्टी गई थी, यानी शरीफ्स को जब पॉलिटिक्स में लाया गया था तो वो पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने के लिए लाया गया था। लेकिन बाद के ताल्लुकात में फिर बेहतरी आई, फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी हुआ, तो इत्तेहाद भी बना, फिर इत्तेहाद टूटा भी। फिर इवन जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी उस वक्त भी पीडीएम में जो पीपल्स पार्टी निकली पीडीएम से, उसकी वजह भी नवाज़ शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान एक तनाव था, और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और पीडीएम के दरमियान। तो ये रही है। ये जो हुकूमत बनी है, ये जो जोड़ने वाले हैं वो जब अगर तोड़ना चाहेंगे तो टूट जाएगी, जब तक वो जोड़ा रखना चाहेंगे ये रखे रहेंगे। ये जाहिर है ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत ज़रूरी है कि पीपल्स पार्टी को बना के रखा जाए। इसीलिए पीपल्स पार्टी के बहुत से जो इश्यूज़ हैं, पीपल्स पार्टी क्यों नहीं मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का हिस्सा रही। इस वक्त भी वो कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, वो कोलिशन पार्टनर्स हैं, यानी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ली है, कोई वज़रा नहीं है इस वक्त उनके पास। तो इसलिए ये एक बारीक सी डोरी है, जिसने ये डोरी बांधी है वो जब तोड़ना चाहेगा तो टूट जाएगी। लेकिन इलेक्शन से लग रहा है आपको? मेरे क्या कह रही, क्योंकि तनाव अभी जरा नजर आ रहा है ना इस डोरी के अंदर, जरा वो लेकिन तनाव है ना, तनाव बुनियादी तौर पे तनाव खींचा जा सकता है पीपल्स पार्टी की तरफ से। इस वक्त तनाव है 6 कनाल पे, सिंध में बहुत ज़्यादा प्रेशर है पीपल्स पार्टी के ऊपर। तो अगर मुस्लिम लीग नून इस इशू को नहीं रिजॉल्व कर सकी तो पीपल्स पार्टी के पास निकलने के अलावा कोई चॉइस नहीं होगी। वो किसी भी तरीके से इस कैनाल के इशू को इंडोर्स नहीं करेंगे। बिल्कुल सही, थैंक यू मज़हर अब्बास साहब। अच्छा जी, अगला सवाल है आसिफ बशीर चौधरी साहब आपके लिए, और आपसे पूछा गया है कि ब्यूरोक्रेसी के तरक्कियों के अमल में सियासतदानों की शमूलियत क्या ये शफाफियत में इजाफा करेगी या फिर सियासी असर और रसूख का नया दरवाज़ा खोलेगी? जी, हाई पावर्ड जो सिलेक्शन बोर्ड है, इसमें पहली दफ़ा जो है कोई सियासतदान शरीक हो रहे हैं, क्योंकि इसमें सेक्रेटरी स्टैब होते हैं, सेक्रेटरी कैबिनेट होते हैं और सेक्रेटरी टू पीएम होते हैं, और ये भी प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट करते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताऊं, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड में एक एमएनए और एक सेनेटर होता है जो सलीम मांडी वाला हैं और सादिया अब्बासी हैं शायद। लेकिन ये जो हाई पावर्ड सिलेक्शन बोर्ड है, इसमें जो बिलावल ने जो कहा कि मुझे डाला जाए और फिर उन्हें डाल भी दिया गया, तो इसका मैं आपको ये इम्पैक्ट बता दूं कि बेसिकली जो है तकरीबन 40 से ज़्यादा हमारे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने ग्रेड 21 से ग्रेड 22 में जाना है। और क्योंकि इसका क्राइटेरिया ये होता है कि अगर आपने ग्रेड 21 में 2 साल सर्व किया है तो आप एलिजिबल होते हैं, आप कंसिडर हो सकते हैं। तो तकरीबन सेफली 80 से ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने अंडर कंसिडरेशन आना है, और उसमें 40 से ज़्यादा लोग जो हैं उनको ग्रेड 22 मिलना है। तो पीपल्स पार्टी ने अब ब्यूरोक्रेसी में भी अपना बेसिकली हिस्सा मांगा है, क्योंकि वैसे तो इस हाई पावर्ड सिलेक्शन बोर्ड का काम सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट करना है और वहाँ पे कोई वोटिंग नहीं होती या अक्सरियत से फैसला नहीं होता। लेकिन क्योंकि हम इत्तेहादी हैं और हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी के वोटों के साथ खड़ी है, तो अब इस ब्यूरोक्रेसी में जो 40 नशिस्तें हैं उसमें जाहिर है कि एक रीजनेबल साइज पीपल्स पार्टी भी अपने ब्यूरोक्रेट्स का लगवाएगी। और बिल्कुल आप इसे कह सकते हैं कि पोलिटिसाइज करने वाली बात है कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो अपनी सियासी इलाकाई जमातों, सूबाई जमातों से भी कहेंगे कि अगर आप मेंबर हैं तो फिर हमारे नाम दें। तो इसमें भावताव होगा कि 10 तेरे 5 मेरे, इस तरह की बात होगी, जबकि इतने आला लेवल के ऊपर सिर्फ काबिलियत और मेरिट को जो है वो देखा जाना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो अब दरवाज़ा खुला है जिसमें दोनों लोग जो हैं, बिलावल साहब भी, ख्वाजा आसिफ साहब भी हैं, तो ये सियासी इंटरफेरेंस का दरवाज़ा खोल देगा आपके ख्याल में? बहुत शुक्रिया आसिफ जवाब के लिए, बहुत शुक्रिया आसिफ जवाब के लिए। अच्छा जी, महदूद वक्त है तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। एजाज सैयद साहब के लिए सवाल आया है, वो भी शामिल करते हैं। एजाज, आपसे ये सवाल किया गया है
कि मराकश कश्ती हादसे में FIA कितना मुलव्वस है? बहुत शुक्रिया अलीना, इसमें कोई शक ही नहीं कि FIA की अगर कनाइवेंस ना हो तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, पर्टिकुलरली FIA इमिग्रेशन अमला अगर मुलव्वस ना हो तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ह्यूमन स्मगलिंग का काम आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन बदकिस्मती ये है कि FIA में जब एक्शन लिया जाता है तो जूनियर जो अफसर्स हैं, ये जूनियर कैडर है, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर दी जाती है। यूनान कश्ती हादसा हुआ जब साल 2023 में, तो उसके बाद एक हाई पावर्ड कमेटी बनी। हाई पावर्ड कमेटी को हेड किया था एहसान सादिक ने, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं। उसने रेकमेंड किया था कमोबेश 70 के करीब जो जूनियर ऑफिसर्स हैं उनको, और 3 सीनियर ऑफिसर्स को भी रेकमेंड किया गया था। जो जूनियर ऑफिसर्स हैं उनमें से 38 को रिमूव फ्रॉम सर्विस कर दिया गया है, जबकि जो 3 सीनियर ऑफिसर्स हैं जो कि पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि एक अफसर तो वो हैं जो अभी तक FIA में सर्व कर रहे हैं। और कितनी बदकिस्मती की बात है कि वज़ीर-ए-आज़म ने किसी और मामले में उसी अफसर के बारे में एक इंटेलिजेंस ब्यूरो की इतला के ऊपर ऑर्डर किया कि उस अफसर को निकाल दिया जाए FIA से, लेकिन वो FIA में आज भी सर्व कर रहे हैं, क्योंकि बताया ये जाता है कि वो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब के क्लास फेलो हैं, इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, वो तो दफ्तर ही छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मतलब वज़ीर दाखिला के क्लास फेलो वज़ीर-ए-आज़म से ज़्यादा ताकतवर? जी, वो वज़ीर-ए-आज़म से ज़्यादा ताकतवर हैं, उनकी यूनिवर्सिटी फेलो और क्लास फेलो। और अलमिया ये है कि जो जूनियर रैंक के FIA ऑफिशियल्स हैं उनको आप उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं, हालांकि उनका इतना कसूर नहीं होता, आर्डर हमेशा से वो फॉलो करते हैं ऊपर से आए हुए, तो ऊपर वालों का हाल मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया एजाज सैयद साहब। और आप लोगों के लिए यही पैगाम कि इसी तरह से हमारे तज्जियाकारों के लिए आप सवालात भेजते जाएं। आपने YouTube के ऊपर जियो न्यूज़ के पेज के ऊपर जाना है, वहाँ पर जाके रिपोर्ट कार्ड की जो एपिसोड है उसके ऊपर जाके नीचे तज्जियाकार का नाम लिख के उसके लिए सवाल छोड़ना है। तो आपका जो सवाल और उसका जवाब हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे और आप तक पहुँचाएँगे।